छोटी रानी साहिब की बुद्धि ने आज चौंका दिया सभी को। बिल्कुल सही कहा, देख लेना अब मालवा में नई क्रांति का जन्म होगा। नहीं, अपनी प्रजा की काबिलियत को समझना और उसे सही दिशा देकर विकसित करना, साथ ही राज्य के आमदनी में अवसर जुटाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। एकदम सही कहा आपने। छोटे सुबेदार जी, हमारे यहाँ कपास की उपज को और बढ़ाने के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। कपास भी कमाई का बहुत बड़ा साधन हो सकता है और वस्त्रों के कारोबार की बात निश्चित हुई है तो ये अकेले ही सब कुछ कर सकती हो अहल्या, कर ही रही हो। तुम्हें हमसे बात करने की या हमसे सलाह लेने की जरूरत ही नहीं। जाओ, बाबा साहेब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। शाही सेना से आप सबको इसीलिए चुना गया है क्योंकि आप सभी ने हमेशा मेरे अधीन काम किया है, वफादारी निभाई है। इस बार भी मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं अपनी एक अलग सेना बना रहा हूं जो केवल मेरे लिए, मेरे आदेश पर काम करेगी। मल्हार सरकार से जो मेहनताना मिलता था, यहां उसका दुगना मिलेगा। फायदे में रहेंगे आप सब। और हाँ, भूलिए मत, मालवा की सेना में मैंने ही आप सबको भर्ती किया है, इसीलिए मेरे साथ गद्दारी करने का सोचना भी मत। मेरे साथ बेईमानी मतलब मौत। हम गद्दारी नहीं करेंगे साहिब, आपने हमें प्रशिक्षण दिया है, परसों से सेवा की है आपकी हम सब ने। आपके प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे हम सब। देख लीजिए मल्हार सरकार, कितना बड़ा भूचाल आने वाला है आपकी जिंदगी में। मैंने हमेशा यही सुना है शिव जी कि जिस काम से किसी का भला हो, पुण्य उसी से मिलता है। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्रजा की भलाई के लिए जो भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ, मेरे अपने मुझसे रूठ जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं मुझसे। आज तक सिर्फ सासूबाई मुझसे नाराज थी, पर अब छोटे सुबेदार जी भी। नहीं अहल्या, रोना नहीं। रोना तो आएगा ही ना छोटी आई, दिल दुखता है। आपको पता है 2 दिन हुए छोटे सुबेदार जी को वापस आए, और 2 दिन में दूसरी बार मैंने नाराज कर दिया है उन्हें। पता है उन्होंने क्या कहा? कि तुम्हें हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है अहिल्या, तुम सब खुद कर सकती हो। इतना परायापन, इतनी कड़वाहट क्यों? भी ना अहिल्या,
बैठो यहाँ, बैठो। अहिल्या, पति पत्नी के बीच इतनी खटपट तो होती ही रहती है। ये रिश्ता ही ऐसा है। तुम तो शिव जी की भक्त हो, अपनी हर खुशी हर दुख उनके साथ बांटती हो। पुराणों की कहानियां तो सुनी होगी ना तुमने। शिव जी और माँ पार्वती दूसरों की भलाई के लिए कभी कभी खुद से भी उलझ जाते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम की कमी नहीं थी। मेरा तो ये मानना है, यदि पति पत्नी के बीच झगड़ा न हो तो समझ लो जरूर कोई बात है। जैसे तुम कहती हो, जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए दुखी मत हो। मल्हार सरकार ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए कड़ी मेहनत और बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस बार भी अपने बाबा साहेब के विश्वास को सच्चा साबित करना है ना तुम्हें। तो उठो, अब बहुत काम करना है तुम्हें। अहिल्या की उदासी और निराशा को दूर करने के लिए दिलासा तो दे दिया मैंने, पर ये कितना सच्चा है? खंडेराव और अहिल्या के बीच का तनाव क्या आसानी से खत्म हो जाएगा? नहीं जानती मैं। मन ना हो तो सुर और ताल भी साथ नहीं देते। गांव देवी का प्रसाद है। हम जानते थे दरबार में बहुत बड़ा सम्मान होने वाला है आपका, लेकिन हमें शक्ति पाठ करने मंदिर जाना था, तो इस खुशी के पल में शामिल नहीं हो पाए। खंडेराव, कल जावई साहब पर आपने आरोप लगाया, हम नाराज हो गए। बुरा लगा होगा ना आपको? नहीं नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि आपकी चिंता भी समझते हैं हम। तसल्ली हुई ये देखकर, कितनी अच्छी बात है। अब हमारे युवराज पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। दोहरी जिम्मेदारी? कैसे? अरे, बड़े सरकार के साथ अब आपको दरबार तो संभालना ही है, साथ ही व्यापार की नई नई योजनाएं भी तो बनानी है। क्यों? वो सब अहिल्या देख रही है। हमें मालवा के संरक्षण का काम सौंपा है बाबा साहब ने। अच्छा, इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बड़े सरकार ने अहिल्या को सौंप दी, लेकिन बड़े सरकार ने किया है ना, सोच समझ कर ही किया होगा ऐसा। व्यापार की योजना ही तो है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। खंडेराव, आप समझ नहीं रहे। माना कि राज्य की सुरक्षा का भार बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन राज्य चलाने के लिए
खजाने में धनराशि भी तो होनी चाहिए। जितनी अच्छी आर्थिक स्थिति होगी उतनी ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनेगी। उसी तरह जैसे किसी परिवार में रोटी कमाने वाला सदस्य ही उस परिवार का मुखिया कहलाता है, उसी तरह प्रजा की देखरेख खुशहाली के लिए आर्थिक व्यवस्था को गति देने वाले हाथों में ही पूरे राज्य की बागडोर होती है। आप तो जानते ही हैं। और अगर अहिल्या व्यापार संभालेगी तो सोच लो। खैर, हम भी ना, आप दोनों तो पति पत्नी हैं, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। राज्य अहिल्या चलाए या एक ही बात है ना? वैसे सच कहे ना खंडेराव, तो हम भी बहुत हैरान हो गए। मतलब राजपूताना मुहिम के इस शानदार जीत के बाद भी बड़े सरकार ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि जिस खूबी से आप दरबार और मालवा का संरक्षण करते हैं, उतनी ही अक्लमंदी से आप कारोबार और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अब देखिए ना, दरबार के सभी सदस्य, सेवक और सभी लोगों के लिए कितनी बड़ी उलझन हो जाएगी। क्या आदेश माने तो किसका माने, किसे जवाब दे? और युवराज होने के नाते गद्दी पर तो आप ही को बैठना है ना, सब कुछ आप ही को संभालना है। अहिल्या तो आपके साथ नहीं बैठने वाली ना गद्दी पर, तो फिर शक्ति और अधिकारों का ये बंटवारा क्यों? एक अच्छी, सुशील और पतिव्रता पत्नी होकर भी हमारी बेटी आज अपने पति के एक प्रेम भरी नज़र के लिए, पति के साथ के लिए तरस रही है आपकी पत्नी अहिल्या के कारण। तो अहिल्या कैसे अपनी गृहस्थी में खुश रह सकती है? या तो वो कारोबार बढ़ा ले या अपना घर संसार बचा ले। छोटी रानी साहब, आप ही के कारण हम सभी लोगों को पूरा न्याय मिला है, इसलिए हमारा पूरा गांव आपका बहुत बहुत आभारी है। सरपंच जी, मैंने तो केवल मेरा कर्तव्य निभाया है, आपको आभारी होने की कोई जरूरत नहीं है। कहिए, कैसे आना हुआ? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एक बहुत ही खास काम है। मालवा में जितने भी किसान कपास की खेती करते हैं, मुझे उन सबसे मिलना है, और वो भी आज ही। और उनके साथ साथ मुझे बुनकरों से भी मिलना है। छोटे सूबेदार जी, आज सुबह ही तो आपने अभ्यास किया था, अभी फिर से? आपकी नजर में जो भी सबसे उत्तम योद्धा है, बुलाइए उसे। छोटी रानी साहब, ये सब लोग कपास की खेती करते हैं। मल्हार सरकार की तरफ से मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ। आप सबके खेतों में जितना भी कपास पैदा होता है, अब उसे हम खरीदेंगे, और वो भी बेहतर दाम में। अब से आप सबको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है छोटी रानी साहिब, हम अब बाजार में नहीं बेचेंगे। पर बुनकरों का क्या होगा? वो तो हमसे ही कपास लेते हैं।
कपड़ा बुनने वाले आप सभी कारीगर अब से मालवा राज के लिए काम करेंगे। आज तक चादर, लुगड़, धोती, अन्य परिधानों के लिए कपड़ा तैयार करके घर घर जाकर बेचते थे आप सब, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। आप कपड़ा बनाइए, जो थोड़ा बहुत अपने नियमित ग्राहकों को बेचना चाहे बेच सकते हैं, बाकी मालवा सरकार आपसे खरीदेगी, जिसे हम दूसरे राज्यों को निर्यात करेंगे। हमें कल से काम शुरू करना ही होगा। किस तरह के वस्त्र बनाए जा सकते हैं, कितनी मात्रा में, उनकी गुणवत्ता का ध्यान कैसे रखना है, ये सब हमें कारीगरों के साथ चर्चा करके तय करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच जी। फिर से मिलती हूँ आपको। अब यहाँ आई हूँ तो सारजा को मिले बिना कैसे जाऊं। प्रणाम। शिव जी की कृपा से बात बनती हुई नजर आ रही है। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से शुरू हो जाए, फिर मुझे इस योजना को इतना समय नहीं देना पड़ेगा। अपने घर संसार पर पूरा ध्यान लगा सकूंगी मैं। सासूबाई की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और शायद छोटे सुबेदार जी की भी। तुम लोग गलत समझ रहे हो। अब तक हम लोग अपनी मर्जी के मालिक थे, अपने हिसाब से धंधा करते थे। ये मालवा सरकार हमें खरीदना चाहती है। हमारे धंधे को हथिया कर हमें गुलाम बना लेंगे वो लोग। गिरधर भाई, छोटी रानी साहिब ने यह कहा है कि हमें बाजार से अच्छी कीमत मिलेगी और अपनी मर्जी से हिस्सा बेचने की आजादी भी मिल रही है, तो इसमें समस्या क्या है? ये सब उनकी चाल है, तुम लोग समझा करो। रानी साहिबा ने क्या कहा था? ज्यादा से ज्यादा कपड़े मालवा सरकार को बेचना है, मतलब बाजार का भाव वो लोग तय करेंगे। मांग को देखते हुए बाजार का भाव घटाने या बढ़ाने का मौका हमें नहीं मिलेगा। बात तो सही है गिरधारी की। इस तरह से तो बाजार में हमें कोई पूछेगा ही नहीं। आर्थिक व्यवस्था को गति देने वाले हाथों में ही पूरे राज्य की बागडोर होती है, और अगर अहिल्या व्यापार संभालेगी तो सोच लो। खंडेरा, ये क्या हो गया? कुछ नहीं है, ऐसे अभ्यास कर रहे थे। लेकिन ये हालत कैसे? खंडेराव, अच्छा हो तुम यहीं मिल गए। आओ अंदर आओ, बहुत बढ़िया खबर है। अपने बेटे की प्रशंसा सुनकर मन नहीं भरा हो तो तुम भी आओ। आओ बेटा, बैठी बैठी। नाना साहब पेशवा जी का संदेश आया है। राजपूताना मुहिम की सफलता से बहुत खुश हैं वो। कहते हैं सिर्फ मालवा ही नहीं, संपूर्ण मराठा साम्राज्य का संरक्षक और विस्तारक मिला है हमें। कौन? खंडेराव। नाना साहब ने तो अपने मन की बात कह दी, पर क्या आप उनसे सहमत है? क्या आपको भी लगता है कि खंडेराव मराठा साम्राज्य का संरक्षण और विस्तार करने योग्य है?
ये सवाल किस लिए गौतम? हमें अपने बेटे की योग्यता पर पूरा भरोसा है, और क्यों ना हो, उसने अब तक जो अगर भरोसा है तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप अहिल्या पर सौंप देते हैं, क्यों? क्योंकि अहिल्या खंडेराव की अर्धांगिनी है। हम एक बार फिर कहते हैं रानी साहब, अपनी सोच बदलिए। आपकी सोच का असर अब खंडेराव पर पड़ने लगा है, देख रहे हैं हम। एक क्षण पहले कितना खुश था ये, आपके इस बात ने मुस्कान छीन ली इसकी। इसे कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सच बताओ साजा, सुबह से इतनी भूख लगी थी, लेकिन मैं काम में व्यस्त थी। इतने सारे लोगों से जो बात करनी थी कि खाना खाने को फुर्सत ही नहीं मिली। अब काम तो कितनी सुंदर रजाई है ये। सारजा, हाँ, क्या तुम उन्हें पूछ सकती हो कि उन्होंने कहाँ से खरीदी है? ऐसे गुणी कारीगरों की बहुत जरूरत है हमें। अहिल्या, ये किसी कारीगर से नहीं खरीदी, गोदा काकी ने खुद बनाई है वो रजाई। क्या इन्होंने बनाई है? ये तो बहुत गुणी है सारजा। हाँ, और तुम्हें पता है अहिल्या, गांव में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में एकदम माहिर हैं। हर बार अपने मन से नई नई बनावट और नई नई रचना करती हैं। अच्छा, इतनी सुंदर चीजें बनाकर वो सब बेचती तो होंगी ना? नहीं अहिल्या, ये सिर्फ अपने शौक के लिए और परिवार के लिए बनाती है, और कभी कभी किसी को उपहार देने में भी काम आ जाती है रजाई। मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, दाम वही तय करता है। सुगड़ी तो आप ही बनाती है ना? जो कुछ मिलेगा वो तो घर के मर्द के हाथ में ही जाएगा ना। छोटी रानी साहिब, आप अब तक यहीं? क्यों, क्या बात है? सभी बुनकर और कपड़ा बनाने वाले कारीगर इस योजना का हिस्सा बनने से मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मालवा सरकार को सौदा करना है तो हमारी शर्त के हिसाब से ही काम होना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.